नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें प्रेम है, सम्मान है और है अपमान। ये सती की कहानी है। एक ऐसा फैसला उन्होंने लिया जिसने सिर्फ उनकी जिंदगी ही खत्म नहीं की, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जैसे प्रलय की लहरें दौड़ा दी। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर कैसे एक पिता का अहंकार और एक पति का अपमान इतनी बड़ी त्रासदी की वजह बन गया। कहानी की शुरुआत होती है सती के इसी एक वाक्य से। इसमें उनका पूरा का पूरा अंदरूनी संघर्ष जैसे सिमट कर रह गया है। वो कहती हैं कि ये शरीर जिससे उनकी पहचान है वो उनके शिव के लायक नहीं है। पर ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह थी कि उन्हें अपना ही वजूद एक बोझ सा लगने लगा था? देखिए, इस सवाल का जवाब मिलता है प्रजापति दक्ष के एक बहुत ही भव्य यज्ञ में। एक ऐसा आयोजन जो किया तो गया था सम्मान के लिए, लेकिन वो इतिहास के सबसे बड़े अपमान का मंच बन गया। हुआ ये कि प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को, सभी दिव्य शक्तियों को बुलाया, लेकिन जानबूझकर अपने ही दामाद महादेव शिव को न्योता नहीं भेजा। ये कोई भूल नहीं थी, नहीं, ये एक सोचा समझा गहरा अपमान था। और अपने पति के इसी सम्मान की रक्षा के लिए सती अपने पिता की मर्जी के खिलाफ उस यज्ञ में पहुंच जाती हैं। अब सोचिए, सती जब उस यज्ञ में पहुंचती हैं तो वो किस कश्मकश में होंगी। एक तरफ उनकी पहचान है दाक्षायणी, यानी प्रजापति दक्ष की बेटी, लेकिन पिता का वो घमंड, महादेव के लिए वो नफरत, इसकी वजह से यही पहचान उन्हें एक कलंक की तरह चुभने लगती है। और दूसरी तरफ वो हैं महादेव की अर्धांगिनी। ये है उनका असली स्वरूप, जो प्रेम और भक्ति से बना है। तो वो इन दो पहचानों के बीच में समझिए कि बुरी तरह से फंस जाती हैं। और इसी दिमागी उथल-पुथल से जन्म होता है एक अटल संकल्प का। सती एक ऐसे फैसले पर पहुंचती हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, और वो उसे अपने मन में सही ठहराने लगती हैं। उनका तर्क बड़ा अजीब लेकिन गहरा था। हमारा अलग होना तय है ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो सकें। मतलब उनकी नज़र में ये जो शरीर का अलग होना है, ये सिर्फ एक तैयारी है अनंत आध्यात्मिक मिलन की। वो इस पल भर के बिछड़ने को भविष्य के शाश्वत साथ के लिए एक जरूरी कदम मान रही थीं। इस पूरे संकल्प के केंद्र में थी तुच्छ शरीर की सोच। सती अपने इस शरीर को सिर्फ अपने पिता के अहंकार और ईर्ष्या की पैदाइश मान रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये शरीर जो उन्हें दक्ष से जोड़ता है, यही महादेव के प्रेम को पूरी तरह से अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट है। और इसी सोच का जो आखिरी नतीजा निकला वो बहुत ही दुखद था। सती ये मान लेती हैं कि शिव के लायक बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है इस शरीर को ही छोड़ देना। वो शरीर जो उन्हें दक्ष से जोड़ता है। उन्हें लगता है कि इस देह को छोड़े बिना वो पूरी तरह महादेव की हो ही नहीं सकती। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक अकेले इंसान के फैसले का असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ने वाला था। सती अपने पिता दक्ष के सामने खड़ी हैं अपने अंतिम निर्णय के साथ। और उसी पल सती अपने साधारण रूप को छोड़कर अपना असली दिव्य स्वरूप दिखाती हैं। वो दक्ष से कहती हैं, मैं आदि शक्ति हूं, मैं तुम्हारे घर में महादेव से मिलने के लिए अवतरित हुई थी, लेकिन तुम अपने अहंकार में मुझे पहचान ही नहीं पाए। ये वो पल था जब दक्ष का अहंकार सीधे सीधे ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा से टकराया था। उनका जो ये अंतिम कदम था ना, वो 3 हिस्सों में सामने आता है। सबसे पहले वो अपने पिता के अहंकार को सीधे सीधे ललकारती हैं। फिर वो दुनिया के हर रिश्ते नाते को तोड़ देती हैं। वो ऐलान करती है, ना मैं किसी की बेटी हूं, ना किसी की बहन, इस संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं। और आखिर में उस यज्ञ के अपमान भरी आग को ठुकराकर वो अपनी योग शक्ति से खुद अपनी अग्नि प्रकट करती हैं। और फिर गहरे ध्यान में बैठकर वो उसी दिव्य अग्नि में समा जाती हैं जिसे उन्होंने खुद पैदा किया था। ये कोई लाचारी में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि ये उनकी इच्छा शक्ति और योग शक्ति का अंतिम प्रदर्शन था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी दक्ष की प्रतिक्रिया। ऋषि अत्रि कहते हैं, जिसके चेहरे पर जीत का संतोष तो है, लेकिन एक पिता के हारने का कोई दुख नहीं। धिक्कार है ऐसे पिता पर। अपनी बेटी को जलते देखकर भी दक्ष के चेहरे पर दुख नहीं था, बल्कि शिव पर जीत का घमंड था। सती के आत्म बलिदान की यह खबर जब कैलाश पर्वत तक पहुंचती है तो दुख एक विनाशकारी शक्ति को जगा देता है। अब कहानी का रुख महादेव के क्रोध की तरफ मुड़ता है। कैलाश पर गहरे ध्यान में डूबे होने के बाद भी महादेव को इस भयानक नुकसान का एहसास हो जाता है।
सती से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि कोई भी ध्यान उन्हें इस दर्द से दूर नहीं रख सका। इस घटना से तो सारे देवता डर गए। उन्हें डर था कि सती का वियोग महादेव को उनके दिव्य स्वरूप से गिराकर एक आम इंसान जैसा बना देगा, जो सिर्फ शोक में डूबा हो, और इससे ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। उन्हें यह भी समझ आ गया कि अब तो सिर्फ प्रलय जैसी कोई महाविनाशकारी घटना ही महादेव को उनके गहरे शोक से बाहर निकाल सकती है। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। महादेव का ध्यान टूट गया। शांति की जगह अब असहनीय दुख और क्रोध ने ले ली थी। और इसी के साथ अपमान का नतीजा सबके सामने आने वाला था। अब महादेव का दुख क्रोध बनकर विनाश का रूप लेने वाला था। प्रलय, बस ये एक शब्द ही सब कुछ बताने के लिए काफी है। महादेव का दुख अब एक ऐसे गुस्से में बदल चुका था जिसे कोई काबू नहीं कर सकता था, जो सब कुछ जलाकर राख करने को तैयार था। महादेव का आदेश गूंजता है, जाओ वीरभद्र, सबको भस्म कर दो। उस दक्ष को जीवन से मुक्त कर दो जिसने मेरी सती की हत्या की है। ये सिर्फ एक आदेश नहीं, ये बदले का ऐलान था। ये वीरभद्र कौन था? वो महादेव के क्रोध का ही एक रूप था, जीता जागता साकार रूप। एक ऐसा विनाशकारी प्राणी जिसे सिर्फ एक ही काम दिया गया था, दक्ष और उसके यज्ञ का पूरी तरह से विनाश करना। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, आने वाले विनाश को देखकर भी दक्ष का घमंड कम नहीं होता। उसे पूरा यकीन था कि भगवान विष्णु उसे बचा लेंगे। वो उस ताकत की भयावहता को समझ ही नहीं पाया जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। और फिर वीरभद्र और उसकी सेना यज्ञ की तरफ बढ़ती है, एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता था, जो अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ विनाश के निशान छोड़ती जा रही थी। दक्ष के यज्ञ का अंत अब बहुत करीब था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या अपमान का अंजाम हमेशा विनाशी होता है? क्या घमंड की कीमत आखिरकार प्रलय से ही चुकानी पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ पौराणिक कथाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी उतना ही मायने रखता है। इस पर सोचना तो बनता है।